Joining us is Yogeshwar Dutt, who will now be referred to as the Olympic silver medalist and not the bronze medalist. योगेश्वर, गेम बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है. 2012 में जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, आज वो सिल्वर हो गया. ऐसा सोचा था कभी? कितना अनप्रिडिक्टेबल है ये खेल? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है कभी, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं लंदन को, और अभी तो मैं रियो के बारे में सोच रहा था. अब सुबह जब उठा मेरे को पता लगा कि ऐसे हुआ. मैंने अखबार में पढ़ा. थोड़ा मतलब एक जो चीज़ नहीं सोचती जिस बारे में, क्योंकि वो काफ़ी इतनी चीज़ें और इतनी साल बाद कोई चीज़ निकल के आती है, थोड़ा अलग सा भी लगता है, अजीब सा भी लगता है, क्योंकि वो चीज़ तभी के तभी होती हैं. 10-15 दिन में डोप का रिजल्ट आता. अभी बताया कि कोई नई टेक्नोलॉजी है, तो उससे दोबारा फिर सैंपल टेस्ट करवाए थे. पर यही है कि देशवासियों को जो मेरी हार से दुख हुआ था, जो मेरे शुभचिंतक हैं रियो वाली हार से, उनको थोड़ा खुशी का मौका मिला है. ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. आपने कहा आपको थोड़ा सा अजीब लगा जब पता चला, लेकिन फिर भी आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि अब आप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट नहीं, अब आप सिल्वर मेडलिस्ट हैं? देखिए, मैंने बताया कि ऐसा कुछ मेरे अलग कुछ भी अलग नहीं, बस यही था कि मतलब ऐसे कैसे हुआ, ये तो ये लगा मेरे को, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं उस बात को. फिर जैसे मैसेज भी आ रहे हैं, पर ये खुशी की बात है कि चलो अच्छी बात है, लोग खुश हैं, देशवासी खुश हैं. रियो की हार से उनको भी थोड़ा हार निकलने में वो होगा, और उनको भी पूरे देशवासियों को अच्छा लगता है कि ब्राउन से सिल्वर हुआ है. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे जो शुभचिंतक हैं उनकी खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है. अब आपने वो क्लब ज्वाइन कर लिया है जिसमें राज्यवर्धन राठौर, विजय कुमार, सुशील कुमार और रियो 2016 के सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु हैं. अब बिल्कुल जी, देखिए कोई भी हो, पहलवान है, कोई भी खिलाड़ी हो, देश का मेडल लेके आता है, किसी भी फील्ड में हो, कौन से भी गेम से हो, तो बहुत बड़ी बात होती है. वो ब्राउन हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, और अच्छा लगता है कि देश के ओलंपिक मेडलिस्ट में मैं पहले ही शामिल था. अब ये है कि अब वो सिल्वर होगा तो ठीक है, देशवासी खुशी हैं. पर यह है कि एक ये भी है कि जो पहलवान डोप में है, वो 2-3 साल पहले उसकी मतलब वो डेथ हो चुकी है एक्सीडेंट में, और इतने दिन बाद ये चीज़ें निकल के आती हैं, तो थोड़ा एक अलग तरह का वो महसूस होता है जी. योगेश्वर, अगर हम रियो की बात करें, तैयारी आपकी पूरी थी, हमने आपको पहले भी आपके साथ बात की थी, आप पूरे तैयार थे, लेकिन आपको क्या लगता है कहाँ चूक हो गई? देखिए, मेरे को नहीं पता, अभी भी नहीं पता कहाँ से हुई है, क्योंकि मैं कुश्ती कभी ऐसी लड़ता हूँ जैसे मेरे से यहाँ पे कुश्ती लड़ी गई. और 4 साल बस मैंने रियो के लिए प्रैक्टिस की थी, और ये मानता हूँ कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है. मैं रियो के बाद में मैं बिल्कुल एकांत में रहना चाहता था, सबसे अलग रहना चाहता था, पर किस्मत नहीं रहने देती. अभी देखिए ये न्यूज़ आई है, मैं चाह के भी नहीं रह सकता, मतलब क्योंकि मैं उसके बाद मीडिया में कहीं मतलब सबसे दूर और एक चीज़ से लोगों से भी दूर. मैं चाहता हूँ थोड़ी देर मैं अपने उस हार के बारे में सोचूं, क्या कमी थी, क्या एकांत में क्यों रहना चाहते हैं आप? देखिए, कोई अगर हम कहीं कुश्ती हारते हैं, जो भी होता है, तो मेरी कभी से आदत है कि मैं उसके बारे में सोचता हूँ. पर और मैं चाहता था कि मैं कोई जवाब नहीं हो किस चीज़ का, तो क्या बोलें कि मैं क्यों हारा, क्या, क्योंकि ये बहानेबाजी मुझे करना नहीं आता कि मैं इंजर्ड था या मैं वो था, मेरा वो लक ने साथ नहीं दिया. अगर क्योंकि पहले मेडल जीते हैं देश के लिए, अब यार नहीं आया तो उसमें कुछ मेरी कमी होगी, मेरी कुछ ट्रेनिंग मैंने बहुत ज़्यादा की, पर ये नहीं पता कि कमी कर रही. इसलिए तो मैं थोड़ा एकांत में रहूँ, थोड़ा माइंड को अपने को ठीक करूँ, आगे के लिए तैयारी करूँ वो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा करूँ तभी मैं मीडिया के सामने आऊँ. पर सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, सब किस्मत की बात है सारी, क्योंकि ये 4 साल पुरानी बात फिर सामने आई है. फिर मैंने आज ट्विटर पे भी डाला सुबह, क्योंकि मुझे सुबह पता लगा कि बताना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे चाहने वाले बहुत हैं, मेरे शुभचिंतक बहुत हैं जो मेरे बारे में पता रखना चाहते हैं.